दोस्तों नमस्कार। मैं कृपाशंकर मिश्र मुंबई से आज केसियन क्लब की उपशाखा निर्झरंगी आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र का कोई भी साहित्यकार जो निर्झरंगी से जुड़ा है वो सभी जानते हैं कि इसका साप्ताहिक आयोजन किया जाता है। हर रविवार को इसका प्रसारण होता है और अच्छे अच्छे मूर्धन्य विद्वान इसमें अपनी सहभागिता निश्चित करते हैं। आदरणीय नंदन मिश्र त्यागी जी जो केसियन हेडलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसकी उपशाखा निर्झरंगी को संचालित करते हैं। आज निर्झरंगी ने जो विषय वस्तु रखी है वो एक ऐसे साहित्यकार को लेकर के है जिसकी प्रतिभा संपूर्ण विश्व में एक शायर के रूप में, एक गज़लकार के रूप में, एक मुशायरा करने वाले के रूप में और एक हिंदी के प्रबुद्ध और ऊर्ध्वमान साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। ऐसे सागर त्रिपाठी जी, जिनका मैं थोड़ा सा विवरण देते हुए मैं अपनी रचना पढ़ूंगा। आपका पूरा नाम है पंडित सागर त्रिपाठी। आपके पिताजी का नाम पंडित पृथ्वी परल त्रिपाठी, लेकिन तखल्लुस में सागर त्रिपाठी आपको लोग कहते हैं। जन्म तारीख आपकी है 25/3/1953 और शिक्षा आपने MA LLB और MBA की है। आपका गांव गोरा गांव, जिला सुल्तानपुर। व्यवसाय आपका व्यापार करना है और आप उस व्यवसाय में जो आपको प्रतिष्ठा है वो है चेयरमैन पृथ्वी ग्रुप ऑफ कंपनीज। करीब करीब पूरी दुनिया के आधे देशों से ज़्यादा आपका पर्यटन और आपका भ्रमण रहा है और 250 से अधिक मुशायरों में आपने शिरकत की है। अब ये संख्या बढ़ गई होगी और आपकी मजबूरी भी है उर्दू शायरी से मोहब्बत। बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। और आपने अपने घर पर लगभग 250 से ज़्यादा उर्दू सभाओं का आयोजन किया है। कमजोरी के नाम पे अगर आपकी चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि उर्दू के शैक्षणिक और उर्दू के जो भी लाइब्रेरियां हैं, साहित्य संस्थान हैं, उनमें आपने बहुत सारी अपनी किताबों का योगदान दिया है। 175 से अधिक आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं और आप निरंतर साहित्य के प्रति इतने संवेदनशील, इतने चिंतनशील रहते हैं कि आपका जो स्वरूप है, आपकी जो विविधता है, अपने आप ही अभूतपूर्व हो जाती है। आदरणीय सागर त्रिपाठी जी हमारे अग्रज भी हैं और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। महाराष्ट्र क्या, पूरे दुनिया के साहित्यकार उनकी रचनाओं को सुनने के लिए बेसब्र रहते हैं। मैं यह मुक्तक पढ़ करके फिर मैं अपनी रचना को आदरणीय त्रिपाठी जी को समर्पित करूंगा। हे सागर यह तो बतलाओ, हे सागर यह तो बतलाओ, क्यों जल खारा सा रहता है। गंभीर शांत स्थिर चित्त से क्यों सबको धारा करता है। गंभीर शांत स्थिर चित्त से क्यों सबको धारा करता है। संपूर्ण विश्व का कष्ट अश्रु अवगाहित इसमें होता है। प्रमुदित रहता है स्वेद बिंदु, खारा बन बहता रहता है, खारा बन बहता रहता है। दोस्तों, ये एक मुक्तक जिसे हमने आदरणीय सागर जी को समर्पित किया
मैं रचनाओं पर आता हूं, अपनी रचना लेकर के आदरणीय त्रिपाठी जी पर। सागर के दो ब्रह्मास्त्र सखे, सागर के दो ब्रह्मास्त्र सखे, खारापन और मर्यादा है, खारापन और मर्यादा है। इस कविता का शीर्षक है सागर की मर्यादा। सागर के दो ब्रह्मास्त्र सखे, खारापन और मर्यादा है। नक्षत्रों का भृगु अंक गणित, नक्षत्रों का भृगु अंक गणित, सचमुच खगोल का तारा है, सचमुच खगोल का तारा है। सोचि उदधि और रत्नाकर है, गहरा गंभीर सनातन है। आच्छादित इससे मृत्युलोक, आच्छादित इससे मृत्युलोक, यह सागर सुमति का सागर है, यह सागर, यह सगर सुमति का सागर है। आच्छादित इससे मृत्युलोक, यह सगर सुमति का सागर है। सगर जिनके नाम से सागर का नाम पड़ा है, सगर एक महाराजा थे सूर्यवंश में, राम के कुल में तो सगर थे, और सुमति उनकी पत्नी थी, जिनके नाम से ही सागर का जन्म हुआ है। जलनिधि कराल अति कोटि जीव संरक्षित, जीवन का पयोधि, जल का विशाल भंडारण है, अम्बुधि तारंग जल स्नेह जोधि। चिंतन मंथन का संचालक, ग्रह नक्षत्रों का यह सुयोग। इतनी प्रबुद्धता प्रखर तेज, पर सहज सरल है तरल बोधि, पर सहज सरल है तरल बोधि। फल इसमें सारे भरे हुए, फल इसमें सारे भरे हुए, फिर भी विनम्र सब झुके हुए, फिर भी विनम्र सब झुके हुए। वसुधा पर 3 भाग जल है, वसुधा पर 3 भाग जल है, इसकी गुरुता से घिरे हुए, इसकी गुरुता से घिरे हुए। परिवेश शकल स्थापित है, मेखलाकार इसकी सुषमा, समशीतोष्ण प्रकृति इसकी, इसके तट पर शीतल हरित हुए, इसके तट पर शीतल हरित हुए। लक्ष्मी विष्णु का शयनगार, धारे धरती का शेष भाग, धारे धरती का शेष भार। सीमा अनंत फिर भी सीमित, सीमा अनंत फिर भी सीमित। सागर का सब पर ऋण अपार, सागर का सब पर ऋण अपार। यह कौच धरा का धारित है, सुषमा सुंदरतम लगती है। इतना साधारण दिखता है, इतना साधारण दिखता है, पर इसका वैभव है अपार, पर इसका वैभव है अपार। दोस्तों, ये जो सागर है, सागर और इस दुनिया की जितनी नदियां हैं, जितने नाले हैं, जितनी सरिताएं हैं, सब सागर में जाके समाहित हो जाती हैं। मैंने एक ऐसी ही रचना आपको समर्पित किया है, करने का प्रयास कर रहा हूं कि एक सरिता सागर से मिलने के लिए कितनी बेसब्र होती है, एक नायक नायिका अपने नायक से मिलने के लिए किस तरह से विक्षुब्ध रहती है। इसी भाव को मैंने अपनी इस रचना में समाहित किया है। जब बात चली है सागर की, जब बात चली है सागर की, सरिताएं व्यग्र बिकल भागी, सरिताएं व्यग्र बिकल भागी। अलसाई चितवन लेकर के सागर से प्रणय भीख मांगी, अलसाई चितवन लेकर के सागर से प्रणय भीख मांगी। हे प्रियतम अब स्वीकार करो, सरिता का निवेदन सागर से है, नायिका का निवेदन अपने नायक से है, प्रिय का निवेदन अपने प्रियतम से है। हे प्रियतम अब स्वीकार करो, चरणों में जगह मुझे दे दो। दूषित हो गई प्रदूषण से, गहने का सार मुझे दे दो। दूषित हो गई प्रदूषण से, गहने का सार मुझे दे दो। गंतव्य हमारा एक लक्ष्य, गंतव्य हमारा एक लक्ष्य, प्रियतम में आम समा जाऊं। गंतव्य हमारा एक लक्ष्य, प्रियतम में आन समा जाऊं। यह प्रणय विसर्जन हो जाए, सरिता से सागर बन जाऊं, सरिता से सागर बन जाऊं। स्थिर प्रमाद कलरव मेरा, अस्तित्वहीन सब हो जाए। स्थिर प्रमाद कलरव मेरा, अस्तित्वहीन सब हो जाए। युग युग से सापित बहती हूँ, युग युग से सापित बहती हूँ। स्पर्श साप सब मिट जाए, स्पर्श साप सब मिट जाए। उद्गम से ही अभिलाषा मेरी, उद्गम से ही अभिलाषा मेरी। मैं निर्मल प्रिय संग बाह गहूँ, उद्गम से ही अभिलाषा मेरी। मैं निर्मल प्रिय संग बाह गहूँ।
थी पावन पूर्णमयी दुहिता, थी पावन पूर्णमयी दुहिता, पथ के चरणों में प्राण तजूं, पर काल कराल बड़ा कपटी, पर काल कराल बड़ा कपटी, पीड़ा न हमारी समझ सका, अभिसार लिए मनुहार चली, अभिसार लिए मनुहार चली, विश्वास हमें दे गया दगा, विश्वास हमें दे गया दगा, पर काल कराल बड़ा कपटी, पीड़ा न हमारी समझ सका, अभिसार लिए मनुहार चली, विश्वास हमें दे गया दगा। यह अंतर मन की करुण कथा, यह अंतर मन की करुण कथा केवल विलाप से कहती हूँ, जब रुदन हमारा होता है सब लोग कहें मैं हंसती हूँ, जब रुदन हमारा होता है सब लोग कहें मैं हंसती हूँ, मैं ही थी नहीं समझ पाई अपने अल्हड़ तरुणाई को, मैं ही थी नहीं समझ पाई अपने अल्हड़ तरुणाई को, सुंदर श्रृंगार जहर बोया, लग गई आग अनुराई को, लग गई आग अनुराई को, सुंदर श्रृंगार जहर बोया, लग गई आग अनुराई को, लग गई आग अनुराई को। यह अंतर मन की करुण कथा केवल विलाप से कहती हूँ, यह अंतर मन की करुण कथा केवल विलाप से कहती हूँ, जब रुदन हमारा होता है सब लोग कहें मैं हंसती हूँ, मैं ही थी नहीं समझ पाई अपने अल्हड़ तरुणाई को, सुंदर श्रृंगार जहर बोया, लग गई आग अरुणाई को। अब पीड़ा का परिताप लिए निज व्यथा सुनाती रहती हूँ, अब पीड़ा का परिताप लिए निज व्यथा सुनाती रहती हूँ, कोई समझे या ना समझे मैं रुदन मचाती रहती हूँ, कोई समझे या ना समझे मैं रुदन मचाती रहती हूँ। दुनिया वाले ना समझेंगे सागर प्रिय हमको समझ रहा, दुनिया वाले ना समझेंगे सागर प्रिय हमको समझ रहा, कोई स्वीकार करे न करे वह मेरी राह निहार रहा, कोई स्वीकार करे न करे वह मेरी राह निहार रहा, वह मेरी राह निहार रहा। ये एक सरिता की दारुण व्यथा है अपने सागर से मिलने के लिए, और इन्हीं कुछ शब्द भावों में मैंने आदरणीय अपने अग्रज सागर त्रिपाठी जी के चरणों में सादर समर्पित किया है। इसी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।